हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर पंजाब में भी आप सरकार का सुपड़ा साफ होने का व्यंग कसा। वहीं विज ने विधानसभा में कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बीच हुई तीखी नोकझोंक को लेकर भी हुड्डा को आड़े हाथों लिया। विज ने पश्चिम बंगाल में सड़क पर भारी संख्या में आधार कार्ड मिलने पर ममता सरकार को भी खूब खरी खोटी सुनाई। विजय पत्रकार वार्ता के बाद हमेशा की तरह पत्रकारों को इस बार भी एक गीत सुना दिया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों पंजाब में होने वाले उपचुनाव को लेकर पंजाब में लगातार अपनी आप सरकार को बखान कर रहे हैं। उस पर व्यंग कसते हुए विज ने कहा कि जहां जहां पैर पड़े संतन के वहीं वहीं बंटाधार। उसने कहा कि केजरीवाल का दिल्ली में बंटाधार हो चुका है और अब पंजाब का बंटाधार करने के लिए केजरीवाल पंजाब में विराजमान हो गए हैं। वीर ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि भगवंत मान की सरकार पंजाब में ज्यादा दिन सरवाइव कर पाएगी। पश्चिम बंगाल में सड़कों पर भारी मात्रा में आधार कार्ड मिलने के बाद से राजनीतिक गर्मी हुई है। इसको लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को घूरते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है और वहां हर तरह के गैर कानूनी काम होते हैं। विज ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की सरकार किसी भी व्यवस्था को नहीं मानती। अनिल विज ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से आने वाले लोगों की भी बहुत बड़ी संख्या है। पश्चिम बंगाल में हर तरह की इरेगुलरिटी हो रही है। वीर ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता इस समय त्राड़ी माम कर रही है और जब भी पश्चिम बंगाल में चुनाव आएंगे पश्चिम बंगाल की जनता इस सरकार को उखाड़ कर फेंक देगी और वहां पर भी प्रजातांत्रिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाएगी। विधानसभा में मंत्री अनिल विज और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच तीखी नोकझोंकों को लेकर विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हुड्डा बिना आधार के मुद्दा उठाते हैं, पढ़कर नहीं आते, लेकिन उन्हें जवाब तो देना पड़ेगा। किसने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा डेमोक्रेसी की प्रथा में विश्वास नहीं रखते? यही कारण है कि जब हम विपक्ष में थे वह तब भी किसी को बोलने नहीं देते थे और उठा उठाकर सदस्यों को बाहर फेंकते थे। विज ने कहा हुड्डा में तानाशाही प्रवृत्ति है और जिस भी व्यक्ति में तानाशाही प्रवृत्ति हो उसका प्रजातंत्र के मंदिर विधानसभा में क्या काम है। इस मंदिर में सबको बोलने का और अपनी बात रखने का अधिकार होता है। यह कह देना कि मैं बोलने नहीं दूंगा, यह पार्लियामेंट्री भाषा नहीं है। विज ने कांग्रेस द्वारा अब तक विपक्ष का नेता न चुने जाने को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह है कि वह फैसला लेने में सक्षम नहीं है। यही कारण है कि वह 6 महीने में यह भी फैसला नहीं ले पाए कि हरियाणा विधानसभा में उनका लीडर कौन होगा। विश्व ने कहा कि जिस तरीके से इन्हें हर प्रदेश से उखाड़ कर फेंका जा रहा है उसे उनके फैसला लेने की क्षमता छिन भिन हो गई है। विजय ने कहा कि यही कारण है कि यह फैसला नहीं ले पा रहे हैं और पर्याप्त संख्या होने के बावजूद भी सदन को विपक्ष का नेता नहीं मिला। हरियाणा की भाजपा हाई कमान ने प्रदेश के मंत्रियों को अपने अपने जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कहा है। इस पर जब विश्व सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हरियाणा में पहली बार इतना बेहतरीन बजट पेश किया गया है जिसमें सर्वांगीण विकास को मद्देनजर रखते हुए 12 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है। इस दौरान विज ने जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और कहा कि उनके मार्गदर्शन में इससे बेहतरीन बजट पेश नहीं हो सकता। देखिए, ये बड़ा बेहतरीन बजट पेश किया गया है। 12 लाख करोड़ रुपए जीडीएसपी का बजट पेश किया, सर्वांगीण विकास का बजट पेश किया, हरियाणा के भविष्य को सामने रख के बजट पेश किया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश को विजन दिया है, जो रास्ता दिखाया है, जो आज से पहले कोई भी प्रधानमंत्री सोच भी नहीं सका, वो नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है कि 2047 तक हम हिंदुस्तान को समस्याओं से विमुक्त करके विकसित भारत बनाएंगे। ये उस दृष्टिकोण को सामने रखकर बजट बना है। इसमें कोशिश की गई है कि भिन्न भिन्न स्कीमों के माध्यम से हर वर्ग, हर क्षेत्र, हर क्लास
को फायदा पहुंचाया जाए। इसमें कोशिश की गई है कि हरियाणा के चप्पे चप्पे तक विकास की बयार बहाई जाए। तो इसलिए इसको लोगों को बताना, इसमें क्या है, क्या क्या लोगों के लाभ होंगे, वो बताना बहुत जरूरी है। सब बिना अब देखिए, जहाँ जहाँ पांव पड़े संतन के, वहीं वहीं बंटा धार। अब केजरीवाल जी का दिल्ली में तो बंटाधार हो गया, अब पंजाब का बंटाधार करने के लिए वो यहाँ विराजमान हो गए हैं। और मुझे नहीं लगता कि जो पंजाब में भगवंत मान जी की सरकार है वो ज़्यादा दिन तक सरवाइव कर पाएगी। देखो, पश्चिम बंगाल की जो ममता बनर्जी की सरकार है, उसमें कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। हर तरह के गैर कानूनी काम उस प्रदेश में होते हैं और कोई भी व्यवस्था को वो मानते नहीं। इसलिए पश्चिम बंगाल में वहाँ पर बाहर से इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके आने वाले लोगों का भी बहुत बड़ा संख्या रहती है। हर तरह की इलीगैलिटीज पश्चिम बंगाल में हो रही है। मुझे उम्मीद है कि जब भी वहाँ पर चुनाव आएंगे, वहाँ की जनता जो आहत है, त्राही माम कर रही है, वो ऐसी सरकार को उखाड़ कर फेंकेगी और वहाँ पर भी प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास रखने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाएगी। अब वो बिना आधार के अगर मुद्दे उठाएंगे, पढ़ के नहीं आएंगे, तो उनको जवाब तो देना ही पड़ेगा। अब हुड्डा साहब जो हैं, वो डेमोक्रेसी की प्रथाओं में विश्वास नहीं रखते हैं। जब हम विपक्ष में थे तो तब भी किसी को बोलने नहीं देते थे। जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, बार बार सदस्यों को उठा के बाहर फेंकवाया जाता था। और अब भी वो कहते हैं कि मैं बोलने नहीं दूंगा। ये तानाशाही प्रवृत्ति जो हुड्डा साहब में है, और जिसमें भी तानाशाही प्रवृत्ति हो, उसके प्रजातंत्र के मंदिर विधानसभा में क्या काम? विधानसभा तो प्रजातंत्र का मंदिर है। यहाँ पे तो सबको बोलने का और सबको अपनी बात रखने का अधिकार होता है। ये कह देना कि मैं बोलने नहीं दूंगा, दिस इज अनपार्लियामेंट्री। देखिए, जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है, ये उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह है। वो फैसले लेने में सक्षम नहीं है। लीडर कौन हो, वो 6 महीने में विचार नहीं कर पाया। और पूरी तरह से मैं तो समझता हूं कि एक एक प्रदेश से जैसे कांग्रेस को उखाड़ के फेंका जा रहा है, उससे हताश होकर इनकी फैसले लेने की जो क्षमता है वो छिन भिन्न हो गई। इस कारण से वो अभी तक फैसला नहीं ले पा रहे और पर्याप्त संख्या होने के बावजूद भी सदन को विपक्ष का नेता नहीं मिला।
दास्तान हरियाणा न्यूज अब उपलब्ध है 1100 प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर एंड एंड्रॉइड बेस्ड डीटीएच स्मार्ट सेट टॉप बॉक्स सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म 24 लाइव देखिए हमारे सभी सोशल मीडिया पेजेस पर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.dastanehariana.in पर।